नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब एक ऐसा ऐलान किया है, एक ऐसी बात कही है कि अब अमित शाह का बच पाना मुश्किल है। यानी अब अमित शाह पर जो आरोप लग रहे हैं उनसे उनका बच पाना मुश्किल है और अमित शाह को अब सार्वजनिक रूप से आकर माफी मांगनी पड़ेगी और आगामी जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्यों में, वहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान जो किया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस समय फॉर्म में नजर आ रही हैं। आज तड़के उन्होंने ताबड़तोड़ 4 ट्वीट किए और बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। खासकर अमित शाह का तो इस तरीके से हमला बोला कि अब अमित शाह का बच पाना मुश्किल है। जिस तरीके से लगातार पूरे देश में अंबेडकर विवाद के ऊपर सभी राजनीतिक दलों में अंबेडकर हितैषी होने की होड़ लगी है और तमाम जो नेता हैं वो इस समय बस ये साबित करना चाहते हैं कि वो सबसे बड़े अंबेडकर हितैषी हैं। कोई नीली टी शर्ट पहनकर घूम रहा है, कोई नीली साड़ी पहनकर घूम रही है, कोई जय भीम का नारा लगा रहा है। तमाम तमाम तरीके के जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दलितों का वोट लुभाने के लिए। आज जो दल अंबेडकर हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, अगर हम इनके इतिहास को और इनकी मूल विचारधारा को देखें तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी अंबेडकरवादी बहुजनवादी विचारधारा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। फिर चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जड़ें दोनों की एक जगह है। कांग्रेस ने जहां एक और बाबा साहब को संसद नहीं जाने दिया और कांग्रेस की वजह से बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो भाजपा भी कम नहीं है। जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए और तमाम चीजें हुई तो बीजेपी के लोगों ने भी विरोध किया। उस समय का जनसंघ या फिर आरएसएस कह लीजिए, जो जिन सावरकर जिसको भाजपा मानती है, सावरकर ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर तमाम बातें कही। और जब बाबा साहब ने कहा कि वो धर्म बदलना चाहते हैं, वो हिंदू से बौद्ध बनना चाहते हैं, तो सावरकर ने भी उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और कहा कि जो बुद्ध नहीं कर पाए वो ये अंबेडकर क्या करेंगे। तो वही पूरा सिनेरियो है। और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो बहुजन समाज का वोटर है, जो दलित समाज का वोटर है, उसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। जो ट्वीट क्या किया उसको लेकर मैं आपको बताता हूं। मायावती लिखती हैं कि अमित शाह द्वारा संसद में जिस तरीके से परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस वजह से दलितों की, बहुजनों की, बाबा साहब को मानने वालों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। और अब अमित शाह को अपने ये शब्द वापस लेने पड़ेंगे, अन्यथा इसका खामियाजा जो है भाजपा को भुगतना पड़ेगा। फिर चाहे वह चुनाव के रूप में हो, फिर चाहे जो सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं वो उसके रूप में हो। और जिस तरीके से आगे बीएसपी सुप्रीमो लिखती हैं कि जिस तरीके से आजकल जगह जगह नीला रंग पहनकर घूमना, संविधान लहराना, ये सब करने से आप अंबेडकर हितैषी नहीं हो जाएंगे। ये जो वार है बीएसपी का वो सभी दलों पर है, बीजेपी, कांग्रेस और आप सभी दलों पर है कि आप जगह जगह संविधान लहरा देंगे, बार बार नीले रंग का कपड़ा पहन लेंगे, झंडा लहरा देंगे, जय भीम का नारा लगा देंगे, तो आप अंबेडकर हितैषी नहीं हो जाएंगे। आपके जब 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 इन लोगों की सत्ता रही है तब तब दलितों के लिए, बहुजनों के लिए जो संकीर्ण मानसिकता रही है इन सब दलों की, इन सब दलों की, और जो जातिवाद इन्होंने किया है उससे सब लोग मुखातिब हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कह दिया कि आप लोग अंबेडकर को मुद्दा बनाकर दलितों का वोट नहीं ले सकते और ये जो राजनीति इस मुद्दे पर कर रहे हैं, सब लोग अंबेडकर हितैषी होने की होड़ में लगे हैं, ये बंद किया जाए। आप और अमित शाह को तो खासकर कहा है, गृह मंत्री को, कि आपने जिस तरीके से टीका टिप्पणी की है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर, आपको वो शब्द वापस लेने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर बीजेपी ने टिप्पणी की, अमित शाह ने टिप्पणी की, उसके बाद जो है वो जो समाज का वोटर है, जो दलित और बहुजन समाज के लोग हैं, वो पूरी तरीके से बीजेपी से, अमित शाह से नाराज हैं। तो वहीं इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस और तमाम अन्य दल कर रहे हैं। लेकिन जो बहुजन समाज का वोटर है, जो दलित समाज का वोटर है, वो उन
पार्टियों की भी, उन दलों की भी हकीकत अच्छी तरीके से जानता है कि कैसे समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब के नाम पर बने पार्क का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया, कैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एमसीडी में एक दलित मेयर नहीं बनने देते हैं, कैसे राजेंद्र पाल गौतम को बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहराने पर पार्टी पद से हटा दिया जाता है, मंत्री पद से इस्तीफा दिलवा लिया जाता है। दलित समाज, बहुजन समाज ये सारी बातें अच्छे से जानता है। आज जो एआई वीडियोस बनवा रहे हैं, बाबा साहब का आशीर्वाद ले रहे हैं, वो कभी भी दलितों के हितैषी नहीं हो सकते। ये बात भी दलित समाज अच्छे से जानता है। और अब देखना है कि बीएसपी इस मुद्दे पर किस तरीके से रिवाइव होती है, क्या स्टैंड रखती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।